पुरातत्व संबंधी श्लोकों की बात करेंगे। पुरातत्व संबंधी श्लोकों की, जैसे भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? दूसरी बात करें कि 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया था, जिसको भूगोल कोई अभिलेख कहते हैं। भूगोल कोई अभिलेख मिला है। ये कहाँ पे मिला है? एशिया महानगर प्राप्ति है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो यहाँ जो प्राप्त हुआ है एशिया महानगर, इसमें कुछ महत्वपूर्ण देवता मिले। हो गया, नाटक हो गया, गरुड़ हो गया, देवता इसमें कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा है तो इसमें भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं, जो वर्तमान में ऋग्वेदिक देवताओं से वो मैच खाते हैं। तीसरी बात हम शुरू कर रहे हैं आगे। तीसरी बात को इसको बिगाड़ कर, तीसरी बात ये है कि किस तरीके से तीसरी बात यह है कि भारतवर्ष जो है, मध्य भारत में एक भागवत धर्म था, जो भागवत धर्म से रिलेटेड जो बातें हैं, भागवत धर्म से रिलेटेड जो बातें हैं, तो इसमें एक स्तंभ लेख मिला है, जो मध्य भारत में मिला है। मध्य भारत में, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश में इसको हेलियोडोरस अभिलेख कहा जाता है। हेलियोडोरस अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। तो हेलियोडोरस, और इसको वेशनगर का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है, अभिलेख। तो यहाँ जो मिली ये चीज़ें वो गरुड़ स्तंभ से संबंधित है। यहाँ जो चीज़ें हैं वो गरुड़ जो स्तंभ है, जो गरुड़ इस स्तंभ पर गरुड़ की आकृति बनी हुई है, ठीक है। इस स्तंभ पर गरुड़ की आकृति बनी हुई है, तो इसको गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं। इसको गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। इसको, इस वाले स्तंभ को, हेलियोडोरस को। अगली बात ये करते हैं कि जो भारतवर्ष जो है, शब्द कह लो, भारतवर्ष शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? भारतवर्ष शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में।
हाथी गुफा गुम्फा हाथी गुफा गुम्फा कह लो, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख में प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं तो अगली बात कर रहे हैं भारत में सबसे पहले दुर्भिक्ष या अकाल के बारे में जानकारी जो मिलती है वो कहाँ मिलती है? तो अकाल की जानकारी देने वाला कौन सा ऐसा स्रोत है? तो अकाल की जानकारी देने वाला जो स्रोत है वो सबसे पहले जानकारी सैगोरा अभिलेख में मिलती है, जो गौरा अभिलेख में मिलती है, अभिलेख से प्राप्त होती है, अभिलेख से प्राप्त होती है। सैगोरा अभिलेख से पहली बार प्राप्त होती है किसकी जानकारी? दुर्भिक्ष की। दुर्भिक्ष मतलब अकाल, अकाल। तो इस अभिलेख में ये बात बोली गई है कि जब अकाल पड़ेगा तो कठिन समय में या कह सकते हैं या अकाल के समय खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जाए, इसकी जानकारी यहाँ मिलती है। ठीक है, कौन से अभिलेख में? सैगोरा अभिलेख में। आगे पॉइंट पढ़ते हैं इसके बाद फिर और भी पॉइंट देखते हैं इसमें। तो अभी जो बात कर रहे हैं वो स्रोतों की बात कर रहे हैं, स्रोत कह लो या स्रोत कह लो, ठीक है, सोर्स कह लो कि कहाँ से कौन सी चीज़ मिलती है इतिहास में, कहाँ से कौन सी चीज़ मिली है और उसमें किस प्रकार की जानकारी है, अभी हम इस बारे की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले भारत पे होने वाला आक्रमण जो था, भारत पर सबसे पहला हूणों का आक्रमण, हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? आक्रमण के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, ये बात थी। तो इसकी बात जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो इसकी जानकारी उत्तर में अगर बात करें तो भीतरी स्तंभ लेख एक भीतरी स्तंभ लेख, यहाँ से हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि सती जो प्रथा थी जिसमें महिलाओं को उनके पति की मृत्यु होने के बाद जला दिया जाता था, तो सती प्रथा की जानकारी सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होती है?
प्राप्त होती है। तो सती प्रथा की सबसे पहले जानकारी कहाँ से होती है? एरड़ अभिलेख से होती है। एरड़ अभिलेख से होती है, ठीक है। एरड़ अभिलेख से होती है। सती प्रथा क्या था? सती प्रथा में पुरुष जो होता था, पति, उसकी मृत्यु हो गई तो वाइफ जो होती थी उसको भी उसी के साथ जला के भस्म कर देना ही सती प्रथा थी। तो एरड़ अभिलेख से जानकारी मिलती है सबसे पहले। अब आगे चलते हैं दो चार और कि सातवाहन जो राजा था, जो इतिहास है किस आधार पे लिखा गया है? तो सातवाहन राजाओं का इतिहास, सातवाहन, तो सातवाहन कह सकते हैं, सातवाहन राजाओं का इतिहास, सातवाहन राजाओं का इतिहास, राजाओं का इतिहास पूरी तरह से नहीं, कुछ तरह से, कुछ लिखित में भी साक्ष्य मिले हैं। इतिहास शिलालेखों के आधार पे, शिलालेखों के आधार पे लिखा गया है, ठीक है, सातवाहनों का। और बात कर रहे हैं दो चार कि रेशम जो बुनकर थे, रेशम बुनकरों की जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये जो जानकारी होती है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख से, ये याद रखने वाली बात है, मंदसौर अभिलेख से, ठीक है। तो मैंने इतनी आपको जो है बात बताई। नेक्स्ट फिर एक नई वीडियो में फिर बात करते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और आए हुए प्रश्नों की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ शेयर भी करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। मिलते हैं, नमस्कार।